धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। आपको धर्मेंद्र प्रधान का क्यों नहीं चाहिए इस्तीफा, नरेंद्र मोदी का क्यों चाहिए? यहाँ सिस्टम नहीं चेंज होगा, धर्मेंद्र प्रधान की जगह और कोई आएगा। किस बच्चों ने सुसाइड कर लिया, हम देख रहे हैं कि एक 12वीं के बाद अगर कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है तो ये सरकार के लिए सोचने योग्य बात है और हमें इस चीज की सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी है। आप यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, पूरे सिस्टम में बदलाव चाह रहे हैं। हम पूरा सिस्टम में बदलाव चाह रहे हैं। जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, देश में बदलाव नहीं होगा। वो डिजर्व नहीं करते उस पोस्ट को, जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं। सरकार को सही चीज, गवर्नमेंट की सही चीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रही है, तो दे शुड बी रिजाइन देयरफॉर। एक और जहाँ 700 किलोमीटर दूर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा है, संसद मार्च के लिए लोग निकल चुके हैं, वहीं एक और खबर कुआं में इंदौर जो स्टूडेंट हब कहा जाता है, वहां पे आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में छात्र लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज ये लोग रोड में उतर गए हैं। और ये जो पूरी रोड है बबर कुआं चौराहे की, ये सर्विस रोड है, इसे पूरा जाम कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद है और सभी के हाथ में अलग अलग प्रकार की तख्तियां हैं, जिसमें अलग अलग विषयों में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे दी प्रोटेस्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। कई सारे युवा हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पूरे में ये देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के नारे लग रहे हैं। भले ही कम है जंतर मंतर से, जंतर मंतर में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन जोश काफी कम नहीं है। यहाँ जोश है युवा में, और युवाओं का सीधा कहना है कि अगर आज जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं संख्या दिल्ली से कम है, लेकिन जोश दिल्ली से कम नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तख्तियां लेकर लोग खड़े हैं। शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ, ये हमारे साथ है जी। आप जो मांगे लेकर आई है भविष्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधार को लेकर, उसमें आप क्या कहना चाहती हैं? हमारा बस यही कहना है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो इस्तीफा दे रहे। अगर ऐसा ही चलता रहेगा, बच्चों के साथ, इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा, जिससे कि बच्चों का भविष्य और अंधकार में चला जाएगा। बस हमारा यही है कि जो ये भ्रष्टाचार चीजें चल रही है वो बंद की जाए और स्टूडेंटों को उनका अधिकार दिया जाए। आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? मैं लोकल इंदौर की हूँ। लोकल इंदौर की है। ये देखिए यहाँ पर बाहर के युवा सबसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकल भी आए हुए हैं। आप शिक्षा के ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरी प्रकार की लोग तख्तियां लेकर खड़े हैं और लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि जब तक ये देख सकते हैं एनटीए खूनी है, ये सीधे यहाँ पर सीधे कहा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो परीक्षाएं करवाती है, नीट की परीक्षाएं करवाती है और भी कई प्रकार की परीक्षाएं कराती है, उसको सीधे यहाँ पर खूनी बता दिया गया है। जी भाई साहब, आप कहाँ से? जी मैं सीपरी जिले से हूँ और 3 साल से इंदौर में पढ़ रहा हूँ। मैं सुपर 100 पास आउट है और हमारे सुपर 100 में कम से कम 60 लोगों ने नीट का पेपर दिया था, जिनका एग्जाम कैंसिल हो चुका था और जिसमें से 2 ने फांसी लगा चुकी है। और जैसा कि हमारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है हमारे इस बार नीट का, और वो बच्चों को एमपी की टॉपर थे, जिसमें से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में से सारे स्टूडेंट थे, और उनका रिजल्ट इस बार खराब आने के कारण 2 लोगों ने फांसी लगाई है। 2 लोगों ने, यहाँ पे इंदौर के 2 लोगों ने फांसी लगाई। इंदौर में एक सीबरी में रहता है और एक कोलार्स में रहता है। ये देखिए एक इंदौर में पढ़ाई करते थे, बट रहने वाले कोलार्स और सीबरी के। हमें यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। तो मतलब आपको धर्मेंद्र प्रधान का क्यों नहीं चाहिए इस्तीफा, नरेंद्र मोदी का क्यों चाहिए? यहाँ सिस्टम नहीं चेंज होगा, धर्मेंद्र प्रधान की जगह और कोई आएगा और कोई ऐसा करेगा। देखिए यहाँ पर सीधे सिस्टम में बदलाव की बात की जा रही है कि सिस्टम में बदलाव चाहिए। और अभी ये भाई हमसे बता रहा था कि यहाँ पे एक मुद्दा चेंज हो गया था, तो मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी का एक कोलारस का लड़का जो यहाँ पे पढ़ता था, इंदौर में नीट की तैयारी कर रहा था, सुपर 100 पास आउट स्टूडेंट, वो सुसाइड कर लिए 2 लड़के भाई के साथ के, जिसमें एमपी के ओनली 100 लोग पास आउट होते हैं। उनमें से हमें, जिसमें से 50 हम इंदौर में थे, जिसमें से 2 ने फांसी लगा चुकी है। और मैं जेई का स्टूडेंट हूँ, बट मैं यहाँ पे उनके खिलाफ लड़ने आया हूँ, जिनके चक्कर में हमारे लोगों ने फांसी लगाई है। और हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री बदला जाए। उन्होंने अपनी नीति का बिल्कुल खराब किया और कम से कम 5 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है और हर बार अलग अलग पेपर लीक हो रहा है, जिसके कारण भारत सरकार ने हम ऐसे नेता को नहीं चाहते, हम इनका इस्तीफा चाहते हैं। सोनम सर के आप सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो क्या आपकी मांगे हैं?
सर जैसे पेपर लीक का मुद्दा है, पूरे देश भर में घोटाले को लेकर चल रहा है, आप भी देख रहे हो, इसको लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं। आप यहाँ पे कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ से 3-4 साल हो गया सर तैयारी करते हुए। लेकिन कोई पेपर निकला या फिर ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि पेपर नहीं निकल पाया किसी कारण? सर मेरा पेपर निकला है, मेरा ग्रुप 4 का जिसमें बाबू की पोस्ट होती है वो निकली है, मेरा वेटिंग है उसमें। और मेरा सर ये क्या बोलना तो आज यहाँ पे आप वर्तमान में क्यों आए? जब आपकी पोस्ट निकल गई है तो आप यहाँ पे क्यों आए? सर अभी और आगे ऐसा पेपर लीक ना होए, हम इसके लिए सपोर्ट में खड़े हैं। क्या आगे जो जनरेशन आ रही है उनके लिए खड़े हैं। देखिए ये जो हमारे साथ भैया है, इनका बाबू का पेपर निकल चुका है, लेकिन आज यहाँ पर इनको बचाने के लिए, मतलब जो वर्तमान शिक्षा नीति उसको सुधारने के लिए आज ये भी यहाँ पर खड़े हैं कि आने वाले भविष्य में युवाओं को, छात्रों को दिक्कत ना हो। ये देखिए आप यहाँ पर, अभी हम ये टाटिया भील चौराहे में हैं, जहाँ पर काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। और आप एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे लोगों द्वारा कि किसी प्रकार का क्या ये सो प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं, क्या किसी प्रकार का फंड मिल रहा है, जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्राएं स्वयं यहाँ पर मेहनत करके अपनी कलाकारी दिखा करके ये ऐसा बना रही हैं जो प्रदर्शन में चीजें काम आ रही है ना। तो जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर पहली बात तो आपने जैसा बोला कि किसी प्रकार की फंडिंग हो रही है, तो एक्चुअल में मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, कोई फंडिंग नहीं है कुछ भी। नहीं, मेरा कहने का आपका कहना नहीं है, लोग कह रहे हैं जिस प्रकार से, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग वॉलेंटरली अपने भविष्य के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। एग्जाम्स में जो लीक हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ नीट के एग्जाम में लीक हुआ है, 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हम देख रहे हैं कि एक 12वीं के बाद अगर कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है तो ये सरकार के लिए सोचने योग्य बात है और हमें इस चीज़ की सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। लगातार कितने दिनों से यहाँ पर आ रही हैं? मैं लगातार 3 दिनों से आ रही हूँ। उसके पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, या मैंने YouTube पे सर्च किया, मुझे नहीं दिखा। फिर एक दिन यहाँ से गुजरी। तब बात बताइए कि आपके साथ तो सब कुछ सही चल रहा है ना, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आई हैं? किन के लिए आई आप? सर ऐसा नहीं है कि मेरे साथ भी सब कुछ सही चल रहा है। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं पीएससी का एग्जाम देती हूँ, मैंने पटवारी के एग्जाम दिए, मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, और दूसरे एग्जाम्स में भी बहुत बार लीक तो हो रहे हैं, एग्जाम के पेपर्स, एग्जाम लीक हो रहे हैं, बहुत बार फ्रॉड हो रहे हैं। और ये 21 बच्चों ने सुसाइड किया ना, ये हमारे घर का बच्चा भी हो सकता था। और अगर कोई छोटा बच्चा सुसाइड कर रहा है तो इसके लिए पूरा समाज व्यवस्था को सोचना चाहिए। आप एक बात बताइए, एक चीज का मेरे जवाब दीजिएगा, क्या 21 बच्चे ही सुसाइड किए हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं? ये मुझे लगता है ये तो सिर्फ न्यूज में है कि 21 बच्चे हैं, पर जब हर एक एग्जाम लीक होता है, कई बच्चे सुसाइड करते हैं, कई फैमिलियां टूटती हैं, पूरा परिवार लुट जाता है क्योंकि लोग लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ 21 बच्चों की बात नहीं है, कई बच्चे और होंगे जो लोग मरे होंगे पर वो न्यूज में नहीं आए। तो ये सिर्फ 21 बच्चों की बात नहीं है, पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात है। देर से ही सही, लेकिन युवा जागा है, ठीक है, आप इस पर क्या कहना है? युवा तो जाग रहा है, वी आर जेनजीज, जिससे कि पहले चलता था कि ये जात पात है, ये सब है। अब हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो प्रोवाइड करनी चाहिए सरकार को, अपना काम करना चाहिए। वो डिजर्व नहीं करते उस पोस्ट को, जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं। सरकार को सही चीज, गवर्नमेंट ने सही चीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो नहीं करवा रही है, तो दे शुड बी रिजाइन देयर पोस्ट। दैट्स सिंपल थिंग। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। भैया जो अभी तक लगातार बात की जा रही थी, एक चीज बताइएगा मेरे को, फंडिंग के बारे में, कि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें फंडिंग मिल रही है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी हमने सुना कि सोनम वांगचुक जी को बोल रहे थे कि चाइना से वो फंड आ रहा है उनको, तो है ना, पाकिस्तान हो गए थे या जो भी बातें हो रही है। तो मेरे को बताओ, जब सोनम वांगचुक देशद्रोही है या फंडिंग हो रही है तो देशद्रोही हो गया, गद्दार हो गए, तो फिर आप ये भारत सरकार क्यों उनको लेके गई और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है, क्यों उनका ट्रीटमेंट करवा रही है? नहीं, एक ट्रीटमेंट देखिए, यहाँ पर एक बात ये सही बोले कि जब वो गद्दार हैं, देशद्रोही, उनके पास फंडिंग आ रही है, चाइना के एजेंट है, उनको चाइना के एजेंट भी कहा गया है, तो सरकार उनकी इतनी चिंता क्यों कर रही है? उनकी हालत खराब हुई तो उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गई, लेकिन क्या जब सरकार को पता था कि उनकी हालत खराब हो जाएगी तो पहले आकर बात क्यों नहीं की गई? पहले वही हम सरकार को बोल रहे कि भैया हमारे ये सुना जाए, लेकिन सुन ही नहीं रहे सरकार, कोई भी गवर्नमेंट हमारे पे ध्यान ही नहीं दे रही है। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे स्टूडेंटों की मांग है कि पूरे सिस्टम में बदलाव चाहिए। ये आप देख सकते हैं, जो लोग यहाँ पर बैठते थे अब आज जा करके सीधे रोड में चले गए हैं। आप ये मेरे पीछे कोई भीड़ देखेंगे, ये कितनी भीड़ हो, और स्टूडेंट लगातार केवल मांगे कर रहे हैं
धूप भी निकल आई है यहाँ पर, पूरा ये सड़क जाम है। जब हम यहाँ पर आए थे तो ज्यादा से ज्यादा 50-100 लोग थे पूरा यहाँ पर। यहाँ दिखाओ, ये यहाँ पर पूरे छात्र खड़े हुए हैं तख्तियां लेकर के, और जैसे ही हम सिग्नल के इस तरफ आते हैं यहाँ पर, तो ये आप देख लीजिए भंवरकुआं थाने के बिल्कुल सामने यहाँ पर ये छात्र एक लाइन से खड़े हुए तख्तियां लेकर के इनसे बात करते हैं। ये देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ पर फोटोज लगे हुए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये एजुकेशन मिनिस्टर पूरी आंखें बंद है सोनम सर की, माँ की, मतलब हर चीज, मतलब युवाओं से जो हो रहा है वो कर रहे हैं कि सिस्टम में बदलाव है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आगे देखते क्या होता है। अभी आप युवा स्वास्थ्य करके, हाँ भाई, मतलब जो आपकी मांगे हैं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, आप कितने सालों से यहाँ पर इंदौर में रह रहे हैं और आज आप यहाँ पे क्यों आए? मैं इंदौर में आज 4 सालों से रह रहा हूँ कंटिन्यू, और मैं अभी प्रोफेशनल जॉब में हूँ। बट आज जब मैं स्टूडेंट को देखता हूँ किस हालात में है, तो मेरा एक जज्बा जागा और मैंने छुट्टी ली आज के डेट में इस प्रोटेस्ट के लिए। मैं 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा हूँ, और मेरी सरकार से मांग है कि धर्मेंद्र इस्तीफा हो, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी इसलिए आप यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, पूरे सिस्टम में बदलाव चाह रहे हैं। हम पूरा सिस्टम में बदलाव चाह रहे हैं। जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, देश में बदलाव नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारा युवा जो खोटी खोटी खा रहा है उसको खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा है तो वो इंडिया में है। और इंडिया जब अपनी मजबूती के साथ पक्ष में रखता है, तो आज देश की वर्ल्ड की जो मीडिया है वो हाहाकार करती है। आज जब युवा यहाँ पे रो रहा है, वहाँ की मीडिया हंस रही है। क्यों हंस रही है? क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मी है, और सरकार निकम्मी है तो अपनी बात को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा और नहीं बढ़ने देगा युवा को। क्योंकि आज का जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग मतलब नरेंद्र मोदी, आज 74 साल का हो गया है। आज उसको शर्म नहीं आ रही कि हम लोग का 60 साल बचा हुआ है जो हमको देश पे राज करना है। 74 साल का है, 6 साल बाद मर जाएगा साला। लेकिन फिर भी मुझे गलत बोलने की आदत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमारा युवा रो रहा है। मेरा भाई एनडीए की वर्तमान में युवाओं की सरकार चाहते हैं भारत में। बिल्कुल युवाओं की सरकार चाहते हैं, यूथ को यहाँ पे सरकार बनना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो डेवलप हो रहा है, आप देखेंगे कि बुजुर्ग यहाँ से निकल रहे हैं और सिर्फ यूथ सरकार चला रहा है। और यूथ जब सरकार चलाएगा तो ऐसा चलाएगा। आपने मैं करता हूँ विजय थालापति, देखिए किस प्रकार से उसने शासन किया और किस प्रकार से वो अपना सरकार चला रहा है, युवाओं के लिए कितना आगे बढ़ रहा है। तो मैं ऐसा ही यूथ की मांग करता हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए। मैं किसी सरकार का वो समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा यूथ चाहिए जो इस देश को लेके चले और इस देश का सहयोग करे, और इस देश को अमेरिका जैसे राष्ट्रों से आंख लड़ाने को बोले कि मुझे हाँ आंख से आंख लड़ाना है और मैं बात कर सकूं। मैं ये अमेरिका आपके परिवार वाले क्या करते हैं? मेरे परिवार वाले सभी गवर्नमेंट जॉब में है जी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये लड़के से हमारी बात, तो ये सीधे कह रहा है कि यहाँ पे युवाओं की सरकार चाहिए, और सीधे वर्तमान सरकार को एक निकम्मी सरकार कह रहा है। क्योंकि क्यों नहीं कहेगा युवा, जब सरकार इतने दिन हो गए, 21 मौतें हो गई, लगातार इतने देर से प्रदर्शन चल रहा है। और दिल्ली में, मान लीजिए इंदौर में कोई बात करने नहीं आ सकता, तो दिल्ली में जब इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है तो दिल्ली में कोई क्यों बात करने नहीं आए? ये देख सकते हैं आप, ये लिखा है मरेंगे वे सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धमका से मरेगा, कोई भुखमरी से मरेगा, मरेंगे तो सब जो चुप है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते? मरेंगे सब, यही बोलना चाहेंगे बस। जो मतलब क्यों मरेंगे? जो चुप है। और मतलब चुप क्यों है? मरे हुए वर्तमान सिस्टम को लेकर आप कहना चाहते हैं या बात कुछ और है? सिस्टम भी खराब है पूरा। तो आप सिस्टम में क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? पूरा क्रांतिकारी बदलाव, पूरा क्रांतिकारी बदलाव, मतलब जेनजी वाला बदलाव चाहते हैं? नहीं, पूरा बदलाव। आप देखो ना, व्यवस्थित बदलाव चाहते हैं हम, जैसे सुरक्षा व्यवस्था ठीक चाहते हैं हम। अपने राज्य की बता रहा हूँ मैं, देश तो बड़ी बात है, 44,000 लड़की महिलाएं गोल हो जाती है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं देते हैं। ठीक है, क्राइम ब्यूरो वाले रिपोर्ट दे रहे हैं, गड्ढे से लोग मर रहे हैं। अभी यहाँ पे 21 स्टूडेंट मरे हैं, उनकी जो क्या कहते हैं बलिदान अपनी जगह, पर जो लोग डेली मर रहे हैं उसका क्या है? झालमुड़ी पे बात होगी, मेलोडी पे बात होगी, मणिपुर को कोई नहीं बोलता है। मुद्दा तो मणिपुर का भी है, केन बेतवा का भी मुद्दा है, उसमें कोई बोलता है क्या? देखिए, आज ये जो भैया हमारे साथ आए, आपका नाम क्या है? अंकित यादव। अंकित यादव नाम है। ये यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में सुधार लेके लिए नहीं आए, ये यहाँ पे सभी मुद्दों को लेकर आया। मणिपुर हो गया, महिलाओं का मुद्दा हो गया, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो गया, युवाओं के मुद्दे हो गया, किसानों का मुद्दे को लेकर, सभी मुद्दों को लेकर के आए हैं। यहाँ पर एक मुद्दे को लेकर व्यक्ति नहीं आया, और व्यक्ति जितने भी युवा यहाँ पर आपको दिख रहे हैं,
ये पूरे सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक सिस्टम में, पूरे सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आपके बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? अभी 10th में ही है मेरा बच्चा, 10th में ही है। पर लेकिन जो वर्तमान, आप एक बात बताइए, आप जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था उसमें बदलाव चाहती है, पूरे सिस्टम में बदलाव चाहती है? पूरे सिस्टम में बदलाव चाहिए, पूरे सिस्टम में ही चाहिए। क्योंकि सरकार बदलनी चाहिए या सब सरकार भी बदलनी चाहिए, पूरा सिस्टम भी बदलना चाहिए, क्योंकि सरकार ही नहीं बदलेगी, सब बिक रही है, सब सभी चीजें। 70% तो भारत बिक गया है, 30% रह गया है, क्या रह गया अपने पर? कुछ भी नहीं, पूरा भारत, पूरा सिस्टम ही बिगड़ना चाहिए। देखो देश आज जवाब दे ही नहीं दे रहा है, मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, रक्षा मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहा है, इतने बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं? कोई आके एक बार पूछ नहीं सकते थे कि इतने दिन से अनशन क्यों कर रहे, इतने दिन से हड़ताल क्यों हो रही है? किसी ने आके पूछा? बीजेपी नेताओं ने पूछा यहाँ पे आके कि बच्चे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमारी सरकार किस चीज के लिए चल रही है? लोकतंत्र के लिए चल रही है, लोकतंत्र के लिए चल रही है, उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? 21 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना होने आ गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम पूछेंगे, किससे सवाल पूछेंगे? सरकार से ही पूछेंगे ना, सरकार से ही पूछेंगे। सरकार तो जवाब ही नहीं दे रही। वही तो बोल रहे हैं, क्यों नहीं दे रही सरकार जवाब? हम तो वोट दे रहे हैं, हम तो वोट दे रहे हैं, सरकार जवाब। इनका सीधा कहना है कि जब हम वोट दे रहे हैं तो हमें जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि जब जनता वोट देकर सरकार बनाती है, अपनी सरकार चुनती है, तो सरकार बाद में क्यों मुकर जाती है, क्यों सरकार जवाब नहीं दे पाती है। लोग यहाँ पर मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा मास्टर स्टार्ट होगा। अच्छा, मास्टर स्टार्ट होगा। हाँ जी। तो जो आपकी मांगे हैं वो क्या है? मेरी मांगे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जो 21 बच्चों ने सुसाइड किया है उनके लिए इंसाफ चाहिए। पेपर लीक हर साल हो रहा है, 2024 में भी हुआ था, इस साल भी, और इस साल सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, एनटीए में जितने पेपर्स हुए हैं ऑलमोस्ट सभी का लीक हुआ है। तो उन बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए जिन्होंने हर साल मेहनत करके तैयारी की है, बट उनका बार बार पेपर लीक हो जाता है, उनकी बार बार मेहनत बर्बाद चली जाती है। आप एक बात बताइए, एनटीए में लीकेज है कि पूरे सिस्टम में लीकेज है? पूरा सिस्टम में बदलाव अभी एकदम से नहीं हो पाएगा। अभी एक स्टेप आया है इस रेवोल्यूशन की तरफ, धीरे धीरे अब जो सारी चीजें हैं उनमें बदलाव आएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं युवा अब जाग चुका है, जो युवा बोलता नहीं? हाँ, युवा अब जाग चुका है, युवा को मालूम है कि सरकार में खोट है, सरकार में अब बदलाव चाहिए। आपके कुछ साथी लोग दिल्ली गए हैं और दिल्ली में अभी मतलब जो खबरें आई हैं, पता नहीं, हमें जानकारी नहीं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार कि लाठी चार्ज भी हुआ कई जगह, तो आप क्या उसकी कुछ जानकारी है? देखिए, वो जो वहाँ पर हमारे जो साथी लोग वहाँ पर जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उन पे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी लाठीचार्ज हो रहा है, मतलब एक तरीके का वो हमारे पे दबाव बना रहे हैं, पर हम वो दबाव से डरेंगे नहीं और लगातार निरंतर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमारे युवा की हक की लड़ाई नहीं जीत जाते। एक बात बताइए, जब महात्मा गांधी प्रोटेस्ट करते थे तो उनसे अंग्रेज मिलने आते थे, ब्रिटिश सरकार थी, उनसे बात करने आती थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसके एक भी ना कोई मंत्री आए, ना उनके पार्टी से कोई आया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने किसी पार्टी को अभी तक कोई भी आने का कोई हमने बोला नहीं है, बाकी कोई ये देश की युवा की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। यहाँ पर जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको बात करने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो तो आना, ये क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या अंधे बहरे हो गए? क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या? जय हिंद साथियों, मैं कन्हैया ग्वाले मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बट मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब भी करता हूँ, लैब टेस्ट करता हूँ, और जो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर से ट्रीटमेंट से लेके सारा इलाज हमारी रिपोर्ट पे डिपेंड होता है, हमारे टेस्ट पे डिपेंड होता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ये कर रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके छोटी हॉस्पिटल से लेके मेडिकल कॉलेज तक पूरा प्राइवेट सेक्टर कर दिया, बेच दिया है। और जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां हैं जो टेस्ट प्रोवाइड करवा रही है वो 10 घंटे 11 घंटे ड्यूटी करवा रही है। तो ये हमारा संविधान भी कहता है कि 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं हो सकती, लेकिन जो कंपनियां हैं पूरा तानाशाही कर रही है और 10 घंटे ड्यूटी करवा रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बस अलग अलग मुद्दों के लिए आए।